कैन हेट मी और लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। जी हाँ, फैबुलस 4 में मैंने ऐसे ही किरदार को चुना है जिन्हें आप नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना इनकी फिल्मों को, ना इनके किरदारों को और ना ही इनके बयानों को। और अब ये कदम रख रही है राजनीति में और खूब सुर्खियों में है, वो भी इतनी कि जहां से चुनाव लड़ रही है वो सबसे हॉट सीट में शुमार हो चुकी है। वो मोर्चा संभालती हैं, अपना लोहा मनवाती हैं, अकेले डटी रहती हैं, अकेले लड़ती हैं, कभी विवादों को सुलझाती हैं, दूसरों को उलझाती हैं तो कभी खुद ही उलझ जाती हैं। वो बॉलीवुड की क्वीन है और अब तैयार है सियासत के तख्त पर कब्जा करने को। मिलिए मेरी किरदार से, कंगना रनौत से, आई एम द बेस्ट से। बोल्ड, बिंदास, बेबाक, बगावती, हरफनमौला, कंट्रोवर्शियल, क्वीन ऑफ बॉलीवुड अब बनने को तैयार क्वीन ऑफ पॉलिटिक्स। मैं हूं कंगना रनौत, आई एम द बेस्ट। मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर जल कर रहेगी। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका का ये डायलॉग आज कंगना पर सटीक बैठ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि कंगना के अंदर अब सियासत की आग दहक रही है। कंगना रनौत की पहचान यूं तो अदाकारा के तौर पर है, लेकिन जब वो फिल्म नहीं करती तब भी उन्हें सुर्खियों में कैसे रहा जाता है ये बखूबी पता होता है। जितनी बेहतरीन अदाकारा है उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। कभी वो खुद विवादों को सुलझा देती हैं तो कभी खुद विवादों में घिर जाती हैं, लेकिन हमेशा रहती है खबरों में, लोगों के जहन में। इसलिए तो अब सीधे राजनीति में कदम रख चुकी हैं, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी के टिकट से। ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। मंडी हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर और उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती कंगना रनौत, जो अपने नाम की तरह मंडी को खनखनाहट से भर देती है। अब तक इन्होंने मंडी और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया बॉलीवुड से, अपनी दमदारी से, अपनी फिल्मों से, लेकिन अब ये सियासी पिच में खेलने को तैयार है। मंडी यूं भी मशहूर था, लेकिन अब सियासी नजरिए से भी शहर बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश की मंडी इतनी हॉट सीट बन गई है कि यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व सीएम के बेटे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है, जो कंगना को विवादों का क्वीन बता रहे हैं। निश्चित तौर से कंगना रनौत जी एक अच्छी अभिनेत्री है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट शी इज ऑल्सो द क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज। कंगना के सामने पूर्व सीएम के बेटे को मैदान में उतारना, सांसद प्रतिमा सिंह का मंडी से चुनाव न लड़ना और कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का कंगना के नाम का ऐलान होते ही ट्वीट का निशाना साधना, ये सब साफ बयां कर रहा है कि कंगना ने कांग्रेस में खलबली तो जरूर मचाई है। कंगना इन दिनों ताबड़तोड़ धुआंधार प्रचार कर रही हैं। प्रचार भी ऐसा कि खुद को बॉलीवुड की शहंशाह अमिताभ बच्चन जितना पॉपुलर बता रही हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन से खुद को कंपेयर करने पर इन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया। उनकी खूब खिल्ली भी उड़ी। उनकी खिल्ली तब भी खूब उड़ी जब वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरते घेरते अपनी ही पार्टी के यूथ लीडर तेजस्वी सूर्या को घेर बैठी, जिस पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। तेजस्वी यादव तो ये भी पूछ बैठे कि भाई ये मोहतरमा आखिर है कौन। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कंगना की राह इस सियासी पिच में इतनी आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उनके लिए तगड़ी तैयारी कर रखी है। कंगना को टिकट भले ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिला हो, लेकिन इसकी पटकथा काफी पहले ही लिखी जा चुकी थी। 4 साल पहले कंगना ने बिना राजनीति में एंट्री लिए उद्धव ठाकरे को सीधे चुनौती दे डाली थी, जब कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया था। ये वो वक्त था जब कंगना ने उद्धव और तब की संयुक्त शिवसेना पर तकड़े हमले किए थे। कभी उद्धव को वंशवाद का नमूना कहा था तो शिवसेना को सोनिया सेना तक करार दिया था। उस समय कंगना को बीजेपी का पूरा समर्थन मिला था। उस घटना से ही साफ हो चुका था कि अगर कंगना ने राजनीति में कदम रखा तो उनकी पारी बीजेपी से ही शुरू होगी
और फिर ये भी और पुष्ट हुआ जब कंगना उन चुनिंदा लोगों में शामिल थी जिन्हें अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला और कंगना पूरी तरह राममय नजर आई। बीजेपी ने भी कंगना को यूं ही नहीं चुना है। कंगना भी लगातार बीजेपी की ही रंग-ढंग में दिखी है। कंगना बीजेपी की उस विजन में फिट बैठती है जहां वो बिन गॉडफादर खुद को साबित कर चुकी है और अकेले ही हर किसी का सामना कर सकती है। बॉलीवुड के कई विवादों को उन्होंने सिंगल हैंडल किया, जो ये बताता है कि वो कितनी धाकड़ है। कंगना की फिल्में भी बीजेपी के आइडियोलॉजी से काफी मेल खाती हैं। मणिकर्णिका, तेजस, धाकड़ ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो पूरी तरह देशभक्ति पर आधारित रही और अब तो वो इमरजेंसी लेकर आ रही हैं, यानी ना सिर्फ सियासत बल्कि अपनी फिल्मों से भी वो धमाके के लिए तैयार है। और ना सिर्फ वो बल्कि देश भी दिल थामे ये देखने को तैयार है कि हमेशा बॉलीवुड को बगावती तेवर दिखाने वाली कंगना क्या मंडी का मन जीत पाती हैं और क्या क्वीन ऑफ पॉलिटिक्स बन पाती हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।